नमस्कार, मी अनिल जाधव. अॅग्रोनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. हंगामाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे गेल्या वर्षीपासून म्हणायला हरकत नाही, हरभरा दर हे दबावात आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव सुद्धा मार्केटमध्ये मिळत नाहीये. दुसरीकडे आपण पाहिलं तर तुरीचे रेट हे तेजीत आहेत. या हंगामापासून नाही म्हणता येणार, परंतु हंगामाच्या सुरुवातीच्या आधीपासूनच 2-3 महिन्यापासून तुरीच्या भावात तेजी होती. तुरीमध्ये तेजी आल्यानंतर सरकारने सगळ्याच कडधान्यांना वेठीस धरलं असंच म्हणावं लागेल. कारण हरभऱ्याचं यंदा विक्रमी उत्पादन होईल असं खुद्द सरकार एकीकडे म्हणतंय, तर दुसरीकडे हरभऱ्याचे दर पाडले जात आहेत. मग नेमकं सरकारच्या उद्देशावर जिथं संशय घेतला जातोय, याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टींमध्ये शेतकरी तर भरडला जातोयच, परंतु त्याबरोबर जे आपले उद्योग आहेत, व्यापारी आहेत, प्रक्रियादार आहेत, आयातदार आहेत किंवा निर्यातदार आहेत, यांना सुद्धा त्रास होतोय. कारण दर आठवड्याला सरकार यांच्याकडून एक माहिती मागवतं आणि प्रत्येक वेळेला संशय घेतला जातो, की तुम्ही देते ती माहिती चुकीची आहे. यापेक्षा तुमच्याकडे स्टॉक अधिक असू शकतो. अशी तक्रार म्हणता येणार नाही, पण अशी एक चर्चा मार्केटमध्ये आहे, की सरकार, व्यापारी आणि या सगळ्या घटकांना वेठीस धरतंय. नेमकं देशामध्ये कडधान्य बाजारात काय चालू आहे? अ, याचा सरकारचा नेमका उद्देश काय असू शकतो? त्याचा बाजारावर कसा परिणाम येतोय? या सगळ्या घडामोडींमध्ये व्यापारी असेल, प्रक्रियादार असेल किंवा निर्यातदार असेल, आयातदार असेल, यांना कसा त्रास होतोय किंवा यांना असुविधा कशी होते? याच्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. आज आपल्यासोबत चर्चेत सहभागी झाले आहेत ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष अग्रवाल सर. सर, आपलं स्वागत है। हाँ बताया अनिल भाई। हाँ सर, अभी जो गवर्नमेंट का जो अभी चल रहा है कि पल्सेस मार्केट में अभी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है और सभी जो अपने स्टेक होल्डर्स है उन सभी पे दबाव बनाए रखे हुए गवर्नमेंट, तो इसके बारे में अभी असुविधा क्या हो रही है? नहीं देखिए, सरकार दबाव बना रही है और जी लगातार सरकार दबाव बना रही, मगर हमारे देश के जो दाल मिलर व्यापारी हैं वो हर हम्म फ्राइडे को सरकार को अपने इंडस्ट्रीज का स्टॉक, इंडस्ट्रीज की पोजीशन, कितना माल उनके पास है उसकी जानकारी निरंतर दे रहे हैं। तो जी कहीं भी भारत का दाल मिल वाला सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है, जानकारी दे रहा है, मगर यह दिक्कत दूसरी है। देश में पिछले हम 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखें तो तुअर का उत्पादन कम हुआ है। देश जी में जब उत्पादन कम होता है तो कीमतें बढ़ती है। किसी भी वस्तु का उत्पादन बिल्कुल। कम होगा तो कीमत में वृद्धि आएगी। तुअर का उत्पादन कम हो रहा है तो भारत सरकार ने 3 साल से देश के बाहर आयात करना प्रारंभ किया है। जी मलावी हो, जिम्बाब्वे, केन्या, बर्मा, कई देशों से तुअर देश में आ रही है। तो हर साल जी उत्पादन कम होने के साथ विदेशी माल भी आ रहा है, किंतु इस जी बार अधिक उत्पादन कम हुआ है। पिछले 2 सालों की तुलना इस बार तुअर में अधिक गिरावट आई है, इसलिए थोड़ी कीमतें ऊपर आई है, अधिक नहीं आई है, बहुत नॉर्मल है। अब जी सरकार के आयात के कारण देश के बाहर के मुल्कों में तुअर का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। यही ओके। बात मैंने भारत सरकार को कही है कि आपके आयात करने से विदेश में उत्पादन बढ़ रहा है, तो सरकार का प्रथम दायित्व पड़ता है कि हिंदुस्तान में तुअर का उत्पादन बढ़े। उसके प्रयास जी भारत सरकार को करना चाहिए। हम्म। व्यापारी के पीछे लगे, व्यापारी स्टॉक करता है तो सरकार का दायित्व है उसको स्टॉक करने से रोकना, और वो अपना जी काम कर रहे हैं। किंतु तुअर का उत्पादन क्यों कम हुआ है, इसको भी हमको सर्वप्रथम सबसे पहले इसी को समझना होगा कि जी मूंग, गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, ये हम्म। सबको किसान को उत्पादन करने में 4 महीने का समय लगता है। और जी जब इनके बदले तुअर का उत्पादन होता है तो उसमें इससे जस्ट डबल, अर्थात 8 महीने 240 दिन का समय लगता है। तो देश का किसान बिल्कुल। कभी कपास बोता है, गेहूं बोता है, सोयाबीन बोता है, चना बोता है, सरसों बोता है, क्योंकि उसको 8 महीने में 2 फसल मिलती है, 2 फसल की कीमत मिलती है और जी उनके उसको अधिक लाभ होता है, इसलिए वो दिन पे दिन तुअर का उत्पादन घटा रहा है। ये बात मैंने बिल्कुल। सरकार के ध्यान में 2-3 बार लाई है कि हमको जी देश में तुअर के उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए, तुअर का जी समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए। किसानों को तुअर का समर्थन मूल्य के अलावा हर समय 90 रुपए क्विंटल तुअर की कीमत मिलना चाहिए, तब तो वो तुअर में उत्पादन करेगा, नहीं तो आने बिल्कुल। वाले समय में और अधिक उत्पादन घटेगा। इसलिए बिल्कुल। थोड़ी कीमतें बढ़ी है, ये बात हमने उनके ध्यान में लाई है जी और इस पर उनको मंथन करके निर्णय करना चाहिए कि देश के बाहर मुल्कों में उत्पादन बढ़े, उसके बजाय हिंदुस्तान के
हर राज्य में उत्पादन बढ़े। ये प्रस्ताव जी मैंने उनके समक्ष रखा है। जी। अ, अभी सर अगर हम तुअर का प्रोडक्शन इस साल देखें, इस साल का तुअर का प्रोडक्शन हमारा कैरी ओवर स्टॉक और जो भी हमारे पास इंपोर्ट आ रहा है, अगर हम लोग पिछले साल का भी इंपोर्ट का फिगर देखें, तो 8.5 लाख टन के आगे हम लोग जा नहीं सके। तो आप इस साल की जो बैलेंस शीट है हमारी तुअर की, मतलब सप्लाई एंड डिमांड, इसके तरफ आप कैसे देखते हो कि मतलब अपना डिमांड मैच कर पाएगा अपना सप्लाई? देखिए, पिछले साल का स्टॉक तो करीब करीब कंज्यूम हो गया है। इस बार जी। उत्पादन कम हुआ है। सरकार ने आयात में अचानक 365 दिन आयात करने का अप्रूवल दिया है। उसकी वजह से कुछ उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। जैसे बर्मा के ओके। व्यापारी हैं, साउथ अफ्रीका के हुँ, व्यापारी हैं, उन्होंने अपना जी, स्टॉक जो है हिंदुस्तान के बाहर ही होल्ड कर लिया। जैसे ओके, जिम्बाब्वे, केनिया, मलावी, तो वहां के जो जी, व्यापारी हैं उनका अ, बड़ी कंपनियों का नेटवर्क बड़ा है, तो उन्होंने वहां पर होल्ड करना चालू कर दिया, क्योंकि भारत सरकार ने उनको 12 महीने की समय सीमा दे दी। मार्च जो जी, 24 तक उनको आयात करने का समय प्रदान कर दिया। तो अब वो जो व्यापारी बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये हिंदुस्तान में तुअर लाने के बजाय दूसरे हुँ, देशों में होल्ड कर रही है, जिसके कारण ओके, और तुअर का जो देश में आने की रफ्तार थी, स्पीड थी, वो और घट गई। तो ये बात हमने उनको ध्यान में लाए हैं कि आपने अधिक जी, समय दिया है, कम समय रहता है तो वो लोग अपना माल देश को बेचते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान में तुअर का खरीदार हिंदुस्तान बड़ा देश है, और जब जी, बड़े देश से अगर 12 महीने का समय प्रदान किया जाता है तो बाकी लोग सोचते हैं कि भाई हम समय अनुकूल माल इंडिया में भेजेंगे। तो उससे जी, भी जो देश के बाहर आना चाहिए उसकी हुँ, गति कम हुई है। ये सब तुअर की कीमतें बढ़ाने का एक कारण भी बने। जी, जी। और सर अभी तुअर की बात तो ठीक है, लेकिन चने के बारे में भी गवर्नमेंट ने अभी व्यापारियों के ऊपर एक दबाव बनाया रखा है। तुअर के साथ-साथ चने का स्टॉक भी व्यापारियों से मँगाया है। अगर हम लोग मार्केट में जाएँ तो ट्रेडर्स है, स्टॉकिस्ट है या अपने प्रोसेसर है, उनमें एक ऐसी चर्चा है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि चने का अभी तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, उसके बावजूद गवर्नमेंट अभी मार्केट पे दबाव बनाना चाहती है। तो इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे आ रहा है या फिर सरकार इसके चने के मार्केट की तरफ कैसी देख रही है अभी? नहीं, भारत सरकार जो है तो वो इस चने के स्टॉक की जानकारी मांग रही, वो तो हमारे व्यापारी दे ही रहे हैं, पोर्टल जी, पे दान मिल वाले भी दे रहे हैं। मगर मध्य जी, प्रदेश सरकार ने अभी किसानों की खरीदी प्रारंभ की है। तो जी। किसानों की खरीदी में उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जब तक हम किसान का माल परचेज करेंगे तब तक व्यापारी अपना स्टॉक वेयर हाउस से इधर उधर न भेजे। अब जिन हुँ, व्यापारियों ने माल भेज दिया है, विक्रय कर दिया, वो तो भेजेंगे। तो इस प्रकार जी, के अनुचित और गलत तुकनगी आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने निकाले। भाई, आपको किसान की खरीदी करना है तो व्यापारी का उससे क्या लेना देना। आप किसान का जी, माल समर्थन मूल्य में ले, व्यापारी अपना स्टॉक वेयर हाउस में रखा है तो वो दाल मिल में मंगाएगा, उसकी दाल बनाएगा, उसको क्यों रोकते हैं। तो उस पर भी अभी बिल्कुल। प्रतिबंध लगाया है कि 3 महीने से ज्यादा अगर माल आपका है तो आप उसको जी, लाने पे प्रतिबंध लगाया। तो ये सब निर्णय गलत हो रहे हैं। इससे कोई जी, जी, व्यापार, स्वच्छ व्यापार की परंपरा नहीं है। किसान से खरीदना जी, खरीदिए ना, कौन मना कर रहा। रात दिन खरीदे, 24 घंटे खरीदे, 365 दिन खरीदे, मगर उसके कारण व्यापारी अपना माल को अन्य राज्यों में नहीं भेज पाए, दूसरे अपने वहां से उठा के और किसी राज्य को सप्लाई करे, उस पर रोक लगाई। ये सब अनुचित काम हो रहे हैं। जी, हमने सरकार को जी। पत्र लिखा है कि इस हुँ, प्रकार हुँ, की पॉलिसी नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल। भंडारण पर रोक लगाने का मतलब नहीं है। आप किसान से खरीदी करें ना, आप 365 दिन करें, कौन मना करता है। जी, जी। अभी सर चने का मार्केट तो एमएसपी के बहुत नीचे चल रहा है। मतलब एमएसपी 5,000 ₹335 मार्केट हमारा 5,000 से ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो आने वाले समय में अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस शीट देखते हुए आप चने का प्राइस क्या ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले समय में चने का प्राइस कैसा रह सकता है? नहीं, प्राइस तो अभी चने का समर्थन मूल्य से नीचे है। जी, उत्पादन भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में चने का हुआ है, कहीं 10% कम हुआ है तो कहीं 5% कम हुआ है।
मगर चने का पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत है, तो चने में जी। ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर सरकार के सामने बफर स्टॉक करने की समस्या है, तो वो सरकार खरीदी करके कर सकती है, उस पर कोई जी। दिक्कत नहीं है। मगर जी। चने में हम अगर देखें, सरकार अगर आम जनता को, राज्यों के चुनाव है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर सरकार निःशुल्क चना बांटती है या चने की दाल बांटती है, तो वो सरकार की चिंता है। उसके जी। कारण सरकार चिंतित है कि कहीं ना कहीं हमको राज्यों में फ्री में दान देना, हम तो फ्री में दान देने का समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं कि आम जनता को हर चीज फ्री में देंगे तो वो काम करने से वंचित होगी। इसलिए कोई भी दाल है, वस्तु है, फ्री में देने का कोई मतलब नहीं है। मगर सरकार की पॉलिसी है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। और जी। रहा सवाल चने के भाव का, तो 5,000 रुपये चना है। अभी महीने 2 महीने यहीं रहेगा, क्योंकि अभी सब जगह से चना आ रहा है। और जी। काबली चने में जरूर कमी हुई है, तो उसकी कीमतें ऊपर है। और गुजरात में भी चना अच्छा हुआ, पहले गुजरात में चना कम होता था, गुजरात में भी पैदावार बढ़ी है, तो कुछ राज्यों में घटी है, तो उसका जो है दूसरे राज्यों से भरपाई हो रही है। जी। तो चने में अभी कोई लंबी तेजी आए, कोई 60 रुपए से ऊपर बिके, ये संभव नहीं, पर 2-4 रुपए बढ़ते घटते रहेंगे। ओके। तो अभी हमने सारे क्वेश्चंस तो आपके पूछ लिए, फार्मर्स के जो भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में। अभी आपने पूरे सवालों के जवाब बड़े विस्तृत से दिए, इसके हमारे डाउट्स भी क्लिअर हुए। आज आपल्यासोबत अग्रवाल सर होते. सरांनी आपल्याला तूर मार्केट आणि चना मार्केटच्या सध्या परिस्थितीमध्ये जी काही बाजारातली परिस्थिती आहे त्यावर सरांनी प्रकाश टाकला, आपल्याला सविस्तर माहिती दिली. त्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. फिर मुलाकात करेंगे. ओके ओके, थैंक यू।